नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। कैसे नापते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, वो बताता हूँ। तो डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इज गिवन बाय फॉलोइंग फार्मूला। वो फार्मूला है आपका डेंसिटी, जिसे हम सॉलिड स्टेट के अंदर या फिर वैसे रो से दिखाते हैं। रो m कैपिटल M इंटू कैपिटल Z अपॉन में a क्यूब इंटू में n a। तो Z है यहाँ पर रैंक ऑफ यूनिट सेल, और या फिर जैसे कह दो आप टोटल नंबर नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, जैसे कि SCC में आपके एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल और FCC में है आपके 4 और SCC में है आपके BCC में है आपके BCC में है आपके 2 एंड एक है आपका एंड सेंटर्ड ECC क्यूबिक सेंटर एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसमें है आपके 2। तो ये Z की वैल्यू है, Z आपका 1 2 4 2। अब है नेक्स्ट M, कैपिटल M होता है आपका मोलर मास ऑफ सॉलिड। मोलर मास क्या है सॉलिड का, मॉलिक्यूलर मास क्या है। A है आपका एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड Na है आपका एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो क्या नाम है, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया आपका रो इक्वल्स टू M कैपिटल M इंटू कैपिटल Z अपॉन में a क्यूब इंटू Na। तो एवोगैड्रो नंबर कैपिटल M मोलर मास हो गया, Z आपका रैंक कितने नंबर ऑफ एटम्स जो आपके एक यूनिट सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसी सिंपल क्यूबिक सेल में आपका एक आता है FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 4 हैं, BCC में 2 हैं, और A हो गई आपकी एज लेंथ यूनिट सेल की, और Na हो गया आपका एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि पैकिंग एफिशिएंसी हो गई, सब चीज़ हो गई। अब आता है आपका डिफेक्ट, कि क्या क्या डिफेक्ट आपके जब आप सॉलिड्स बनाते हो, सॉलिड्स आपके क्रिस्टल सॉलिड्स में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। तो डिफेक्ट होते हैं आपके 2 तरीके के। imperfections in solid। तो कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, तो sometimes some defects और imperfections occur in crystal। तो
कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। अब डिफेक्ट्स को कितने तरीके से बांटा, क्लासिफिकेशन है। ये डिफेक्ट है, एक होता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, एंड सेकंड वन इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आपका, इसको आगे बांटा गया है स्टोइचियोमेट्रिक को। स्कॉटकी डिफेक्ट, इसके दो पार्ट हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक, तो अब पढ़ते हैं हम पहले स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब दो तरीके से डिफेक्ट होते हैं। पहला होता है वैकेंसीज। तो these are the defects that occur when, जब पोजीशंस खाली हो जाती है, तो कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई एटम वहाँ से हट जाता है या कोई आयन। तो these are the defects that occur when positions that should contain atoms or ions are vacant। तो वो पोजीशन जहाँ पे एटम या आयन होनी चाहिए थे वो क्या हो जाती हैं, वैकेंट हो जाती हैं, सॉरी। तो इस तरीके से मान लीजिए एटम्स हैं आपके, एक ये एटम है, 3। अब इन एटम्स के बीच में से यदि कोई एक एटम या आयन, कुछ भी मान लिया एटम है या आयन है, वो गायब हो जाए या फिर अपनी जगह छोड़ के वहाँ से हट जाए और वो वैकेंट जगह रह जाए, तो उसको कहते हैं हम वैकेंसी, लेटेस्ट वैकेंसी। ठीक है, तो ये आपकी लेटेस्ट वैकेंसीज हैं, ये एटम्स हैं आपके। ये तो एक तरह से डिफेक्ट होता है कि आपके वैकेंसीज बन जाती हैं, वहाँ से एटम या फिर आयन जब अपनी प्लेस को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, हट जाते हैं वहाँ से। दूसरा होता है, दूसरे तरह से जो डिफेक्ट पाए जाते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे जो डिफेक्ट होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि these are sites located between regular positions, sometimes atoms or ions may occupy these positions। इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं आपकी, जिससे ये है, तो इन दो एटम्स के बीच में जो वैकेंट, जो खाली जगह हैं, वो कहलाती है हमारी इंटरस्टिशियल साइट्स में। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या हो जाते हैं आपके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाते हैं कि इन साइट्स में कोई एटम या आयन आपके ऑक्यूपाई कर ले ये स्पेस। ये आपके मान लीजिए कोई लेटेस है एटम्स या आयन्स की, तो इसमें जब
ये लेटिस है, लेकिन ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, ये जो वैकेंट इन एटम्स के बीच में छोटा सा स्पेस बचा हुआ है, जो वॉइड्स वगैरह रह जाते हैं आपके, तो इनमें यदि कोई एटम या आयन आपके ये स्पेस ऑक्यूपाई कर ले तो उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया आके उसने, तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फिर, और ये है इंटरस्टिशियल, और ये कहलाएंगे इंटरस्टिशियल एटम्स। सॉरी ये वाला नहीं था, वो ये वाला था, और ये हो जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट कि यहाँ से चीज़ें चली गई। अब आते हैं डिफेक्ट, दो तरह के हो गए, दो तरीके से पाए जाते हैं, वैकेंसीज में और इंटरस्टिशियल साइट्स पर। वैकेंसीज पर और इंटरस्टिशियल साइट्स पर दो तरीके से डिफेक्ट पाए जाते हैं। और क्लासिफिकेशन डिफेक्ट का पहला है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, अब स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जो आपके स्टोइचियोमेट्रिक को डिस्टर्ब नहीं करते, किस मतलब आपके क्रिस्टल के स्टोइचियोमेट्रिक को डिस्टर्ब नहीं करते। और स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब होता है, इसका यदि मतलब देखो तो नंबर ऑफ एटम्स या फिर आयंस, नंबर ऑफ एटम्स या फिर आयंस स्टोइचियोमेट्रिक का डिफेक्ट होता है। स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब होता है, और लेकिन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर दीज डिफेक्ट्स डू नॉट डिस्टर्ब स्टोइचियोमेट्री ऑफ सॉलिड substance। तो ये डिफेक्ट आपके नंबर ऑफ एटम्स को डिस्टर्ब नहीं करते। पहला है इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर इट इज़ ए वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक किस में पाया जाता है? आयनिक सॉलिड्स में। ये डिफेक्ट आपका आयनिक सॉलिड्स में पाया जाता है। नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस and anions is equal, so electrical neutrality is maintained. This defect decreases the density of the सब्सटेंस। तो ये डिफेक्ट होता है जब आपके उसके क्या नाम है, आपके लेटिस में सॉलिड्स में पहली बात तो ये डिफेक्ट पाए जाते हैं आपके आयनिक सॉलिड्स में। स्कॉटकी डिफेक्ट आपका आयनिक सॉलिड्स में पाया जाता है, जिसके अंदर आयनिक सॉलिड में इस तरीके से होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपका आयनिक सॉलिड हो गया। इस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। लेकिन अब डिफेक्ट में होता क्या है कि आपके जो आयन्स हैं वो वहाँ से मिसिंग होते हैं, वो वहाँ से मिसिंग हो जाते हैं। तो ये डिफेक्ट ऑकर होता है। लेकिन ये डिफेक्ट कोई भी असर नहीं डालता किस चीज़ पर, उसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं।
माइनस, ये हो गया प्लस, माइनस प्लस, और मान लो ये कोई वैकेंसी बन गई। अब यहाँ से एक तो एनायन गायब है, एनायन सॉरी, तो यहाँ से गायब कर लो आप, माइनस, चलो दोबारा बनाते हैं एक बार, तो प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हुआ क्या, इसमें एक एनायन गायब है आपका, एनायोनिक वैकेंसी हो गई, और यहाँ हो गई कैटायनिक वैकेंसी, क्योंकि ये वैकेंसी डिफेक्ट है। अब स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ आयन्स बट अपोजिट इन चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ आयन्स बट अपोजिट इन चार्ज आपके मिसिंग होते हैं, जिससे कि आपके क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डज नॉट फैक्ट, इक्वल बनी जाती है, लेकिन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डज नॉट इफेक्टेड। और तो ये डिफेक्ट किसमें, ये द डिफेक्ट इज शोन बाई आयनिक सब्सटेंसेस, आयनिक सब्सटेंस में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, इन विच कैटायन और एनायन आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। तो लगभग जिनमें ये उन आयनिक सब्सटेंस में देखने को मिलता है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों का साइज लगभग बराबर होता है। तो KCl ये इसका एग्जांपल है, NaCl, AgBr एट्सेट्रा, इनमें ये देखने को मिल सकता है ये डिफेक्ट। और नेक्स्ट है आपका फ्रैंकल। तो आयनिक सॉलिड्स में जब आपका जो स्मॉलर आयन होता है वो डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल साइट्स पे, इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई कर ले, तो उसे कहते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट। तो द इन आयनिक सॉलिड्स द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स normal position to an interstitial site. It creates a vacancy defect at its original साइट। तो एक वैकेंसी डिफेक्ट बनाया था कहाँ, ओरिजिनल साइट पर। एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट न्यू लोकेशन। ठीक है, तो क्या हो जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर, आयनिक सॉलिड जिनका साइज इक्वल नहीं है, किन आयनिक सॉलिड्स में जिनका साइज आपका इक्वल नहीं पाया जाता, तो उनके अंदर तो उन मतलब उन आयनिक सॉलिड्स के अंदर तो छोटा स्मॉलर आयन्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके, तब ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। और इन्हें ये आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर। तो मान लीजिए ये आपके आयन है, A प्लस A माइनस A माइनस
ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस, ये वैकेंसी मान लो, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस अब हुआ क्या, यहाँ पे जो ए प्लस आपका पॉजिटिव आयन आना था कैटायन, वो यहाँ से डिसलोकेट होके कहाँ चले गया, यहाँ लोकेट हो गया मान लो, ठीक। तो ये तो हो गया कैटायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी। और ये हो गया आपका कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। ये डिफेक्ट हो गया। अब ये डिफेक्ट केबल, पहली बात तो इस डिफेक्ट से इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो इससे सॉलिड की डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा कि ये डिफेक्ट केवल उन सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स में पाया जाता है जहाँ उनके आयन्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा, उनके साइज में, आयन्स के साइज के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय ionic substances in which there is a large difference in size of ions, for example ZnS, AgCl, AgBr। तो ये हो गया आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आपका हो गया ख़त्म। दो ही होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब AgBr जो होता है वो आपका स्कॉट की डिफेक्ट भी मिलता है उसमें, और फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों डिफेक्ट मिलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्टोइचियोमेट्रिक, तो हो गया आपका, अब है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट थोड़ा पेज एडजस्ट नहीं हो रहा यार। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हो गया, उनके स्टोइचियोमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं आपके द कंपाउंड्स हैविंग these defects contain combining elements in a ratio different from required by their स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला। तो ये डिफेक्ट उन डिफेक्ट में ये डिफेक्ट वहाँ पाया जाता है वो कंपाउंड जिनमें दो आपके नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए उससे ज़्यादा
उससे मतलब कुछ रेशियो में ज़्यादा आपके एटम्स या आयन्स उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें दो होते हैं, पहला होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा हो जाना, तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। तो द एनायन may be missing from its lattice site, leaving an electron behind, so that charge remains balanced. The site containing electron is called F center. तो ये डिफेक्ट लगभग आपका स्कॉट के डिफेक्ट के सिमिलर है। दिस डिफेक्ट इज सिमिलर to Schottky defect and is found in crystals having Schottky defect, for example NaCl, KCl etc. तो ये डिफेक्ट आपका सिमिलर होता है, किसके लगभग एक जैसा होता है जैसे आपका स्कॉट के डिफेक्ट को होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि स्कॉट की डिफेक्ट में तो वहाँ से वैकेंसी बन जा रही थी, लेकिन उसकी जगह कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रिकली बैलेंस हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपका यहाँ क्या हो रहा है आपका, यहाँ एफ सेंटर बन जाता है। होता क्या है, एफ सेंटर माइनस प्लस 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 माइनस। तो इसके अंदर हुआ क्या है, यहाँ से आपका आयन तो गायब हो गया, आयन तो हट गया, लेकिन एनायनिक वैकेंसी है तो इसमें एनायन ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज के कारण होता है। एनायनिक वैकेंसीज का मतलब कि नेगेटिव चार्ज वहाँ से हट जाता है, जो आपका होता है, जो आयन में नेगेटिव चार्ज होता है वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है। लेकिन उसकी जगह क्या आ जाता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन उसकी जगह ले लेता है, और जिसे कहते हैं एफ सेंटर, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लो आप, मान लो Na Cl Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na सॉरी Cl Na Cl, यहाँ हो गया आपका Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अब यहाँ पर हुआ क्या
कि नेगेटिव जो आपका एनायन था वो तो हट गया, लेकिन उसके क्या रह गया, एफसेंट्रिक इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब नेक्स्ट है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो उससे नहीं, सॉरी, उससे पहले है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब है ड्यू टू द प्रेजेंस of extra cation in the interstitial sites। जब आपका कोई एक्स्ट्रा कैटायन वहाँ पे आ जाता है, कैटायन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, तो एन एक्स्ट्रा कैटायन मे बी प्रेजेंट in interstitial site, and an electron is present in another interstitial site, so that electrical neutrality is maintained। तो होता क्या है, जो आपके एक एक्स्ट्रा कैटायन आपका इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाता है, जिसकी वजह से एक एनायन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कैटायन आ गया इम्प्योरिटी से, और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी प्लस ए माइनस प्लस, एक एक्स्ट्रा कैटायन जब आपका किसी इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाए, और जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन भी किसी इंटरस्टिशियल साइट्स में हो, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये डिफेक्ट की वजह से ये क्या हो गया, कैटायंस की एक्सेस हो गई इसमें। तो इसे कहते हैं मेटल, कैटायंस की जब एक्सेस हो जाती है तो इसे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। और ये सिमिलर होता है, इट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के एकदम सिमिलर होता है ये, ठीक। अब ये हो गया आपका मेटल एक्सेस। अब है आपका लास्ट नॉन स्टोइचोमेट्रिक में मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल डेफिशिएंसी क्या होता है कि वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कि वो एटम्स या सॉरी वो क्रिस्टल्स आपके जिसमें आपके मेटल्स की मतलब कैटायन की आपकी कमी हो जाती है, उसे कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो दिस डिफेक्ट occur when metal shows variable valency. For example, FeO is mostly found in varying composition. Between Fe 0.93 O to Fe 0.96 O। तो जहाँ द डिफेक्ट ऑकर्स व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी, जब मेटल की अलग अलग वैलेंसीज होती हैं, मतलब कि
अलग अलग वैलेंसी कब होंगी मेटल की, जब कोई मेटल लेस अमाउंट एज कम्पेयर टू द स्टोचोमेट्रिक प्रोपोर्शन, मतलब जब किसी मेटल की लेस अमाउंट हो जाती है, जितना उसे होना चाहिए था, इसे देखा तो जितना होना चाहिए उससे इसकी लेस अमाउंट होगी 0.93 0.96, तब ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ज़्यादातर कहाँ मिलता है, FeO में। FeO क्योंकि इसमें आपका जो आयरन है वो वेरी करता रहता है। तो इन क्रिस्टल्स ऑफ FeO सम Fe+2 cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe+3+ आयंस। ठीक है, जो कैटायन थोड़े मिसप्लेस हो जाते हैं ऊपर नीचे, तो जो फ्रैक्शन है दोनों का जुड़ने का वो कम, आयरन का जिसमें कम हो जाए, मतलब मेटल का जिसमें फ्रैक्शन थोड़ा कम हो जाए जुड़ने का, स्टोइचोमेट्रिक फ्रैक्शन, तो उसे कहते हैं हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।